ये फ़ोटो मेरी बॉयफ्रेंड की है जो कि आप देख रहे हो। ये फ़ोटो मेरी बॉयफ्रेंड की, ये मेरे पति की है। तू गंदी है तभी तेरा पति तेरे साथ ऐसा करता है, ठीक है। ये मेरा बॉयफ्रेंड जो कि मुझे हद से ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा, जैसा लगता था क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ना जन्नत है। और ये मेरे पति की फ़ोटो है जो कि आप लोग देख सकते हो। पति है और हैवान दोनों साथ में ही है, ठीक है। मेरा पति इसलिए मुझसे मारपीट करता है, मेरा पति, ठीक है। फिर मैं बॉयफ्रेंड जो था, बॉयफ्रेंड का टाइम जो था, उस टाइम का सोचती हूँ शायद एक दूसरे को इतना मतलब बस दोनों चीज़ मिक्स है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखो मैं वीडियो नहीं बनानी, कुछ लोगों को बहुत गलत भी लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। कुछ लोगों को कहेगा तेरा चाल चलन अच्छा नहीं था, तू गंदी है तभी तेरा पति तेरे साथ ऐसा करता है, ठीक है। तू गंदी औरत है, तू गंदी लड़की है तभी तेरा पति ऐसे बदसलूकी तेरे साथ करता है, ठीक है। तू अच्छी नहीं है। बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, मुझे प्यार भी करते हैं और गलत भी बोल सकते हैं कि गलती तेरी है, तू अपने पति के साथ ऐसे करती है तभी तेरा पति तेरे साथ ऐसे करता है, ठीक है। ये फ़ोटो मेरी बॉयफ्रेंड की है जो कि आप देख रहे हो। ये फ़ोटो मेरी बॉयफ्रेंड की, ये मेरे पति की है, ठीक है। जब ये बॉयफ्रेंड वाला टाइम था तब तो इसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था, ठीक है। ये मेरा बॉयफ्रेंड जो कि मुझे हद से ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा, जैसा लगता था क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ना जन्नत है और मुझे इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और ये मेरे पति की फ़ोटो है जो कि आप लोग देख सकते हो। पति है और हैवान दोनों साथ में ही है, देख सकते हो क्या है। देखो जब बॉयफ्रेंड था कितना शरीफ, कितना अच्छा, पति जो है कितना हैवान और कितना नीच, कितना बदतमीज है, ठीक है। जो कि आप लोगों के सामने है दोनों ही तस्वीर। मेरी लाइफ ठीक थी जब मेरा बेटा रफरीत हुआ, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि जब ये बॉयफ्रेंड था मेरा 2-3 साल जैसे भी हम लोग एक साथ एक दूसरे के, तब तक हमारे इसके दिल में बहुत प्यार था। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, मेरे बिना एक पल भी इसका नहीं कटता था, मेरे बिना इसको बहुत तकलीफ़ होती थी। जब मेरे से शादी हो गई तो ये ऐसा हो गया हैवान टाइप, मुझे मारता था, शादी के बाद भी मुझे मारता था, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो मेरी गलती। तब तक भी मुझे लगता था कि शायद मैं नई हूँ, मुझे इनकी बातों को समझ नहीं है, जो मैं इनकी कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे मारता है, ठीक है। मेरा पति इसलिए मुझसे मारपीट करता है, मेरा पति, ठीक है। फिर मैं बॉयफ्रेंड जो था, बॉयफ्रेंड का टाइम जो था, उस टाइम का सोचती हूँ शायद एक दूसरे को इतना मतलब बस दोनों चीज़ मिक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ें जब मेरा पहले तो मारपीट किया, जब मेरा बेटा रफरीत हुआ उसके बाद छठी वाले दिन से पहले तो उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे लगा कि यार पहले तो उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया छठी वाले दिन से। उसके बाद धीरे 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 मेरी लाइफ ख़राब हुई। फिर इसकी लाइफ में दूसरी लड़की आई, दूसरा कोई आया, सब कुछ आता रहा जाता रहा, बहुत इसने मुझे परेशान किया और अभी तक मुझे परेशान करा। मेरी 3rd प्रेगनेंसी, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। मेरे पेट में बच्चा है। ये बताओ आप लोग अपनी उससे बताना। पहले तो मुझे अभी भी बहुत प्यारे कमेंट हैं, सुबह मुझे पढ़ के बहुत दिल को खुशी, मुझे तसल्ली भी इसी से मिलती है कि हमें प्यार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बस मुझे खुशी इस बात की है, मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे अपना समझते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे दुख को जो नहीं समझते हैं, कभी मेरी जगह आके देखो पता रहेगा। जब मैंने रोहन से शादी की मैं सोचती थी ये मुझे कभी मारेगा नहीं, कभी मुझे पीटेगा नहीं, कभी मुझे कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। जब शादी हो गई, जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं इसको इतना बुरा भला बोलती थी, इतना गलत बोलती थी कि ये इंसान मुझे एक बार भी मुझे कभी टच से मिस नहीं करता था, ना कुछ बोलता था ना कुछ कहता। शादी होने के बाद मार पीट दंगली, ये वो, यहाँ फैर वहाँ फैर, तो सब। तो देखो इसके अंदर 2 ही चीज़ दिखाया मैंने आप लोगों को कि जब ये मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम की फ़ोटो देख लो, जब ये मेरा पति बन गया उस टाइम की फ़ोटो देख लो, कि जब पति बना तो भी इसकी शक्ल वैसी ही थी, वैसा ही था ही, ठीक है। उस टाइम भी वैसा ही था, बस फ़र्क इतना है कि इसने हैवानियत पहले नहीं दिखाई, अब दिखाई जाती। चलो अब हमें हैवानियत दिखाई भी है तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि देखो फ्रेंड
मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीसरा बच्चा मुझे है। एक बेटा है, एक बेटी है, फिर अभी प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, दुख होता। अब आप लोग ये कहोगे तो बार बार प्रेग्नेंट क्यों हो जाती, ये भी कहोगे ना। मुझे शौक़ चढ़ा है, मुझे अपने शरीर बर्बाद करने का शौक़ चढ़ा है। मुझे कितनी वीकनेस आती, मैं कितना परेशान रहती, मैं कितनी अंदर से टूटी हुई हूँ, मुझे और मेरे दिल को पता है। मेरी दिल की बात कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, मैं कितने दुखों से निपटती हूँ मुझे पता। मुझे हमेशा पेन रहता है, रोटी के साइड में, बच्चेदानी जो भी कहते हैं उस जगह हमेशा दर्द रहता बना। ठीक है, मैं उस दर्द को सहती हूँ, मैं अपने आप को सहती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को संभालती हूँ, घर में पति को काम करके देती हूँ, सब कुछ करके देती हूँ। पति को संभालना, बच्चों को संभालना, एक एक परिवार को सबको देखना, सब कुछ करती हूँ मैं। अब एक बात बताना, मैं कहाँ से बुरी हूँ, कहाँ से बुरा करती हूँ, इतना दर्द सहती हूँ। फिर लोगों का यही कहना होता है ना, कितना बच्चा के। तो देखो फ्रेंड, ये सिर्फ मेरी मर्ज़ी से नहीं कि मैं अपना बच्चा पैदा कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पति की भी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने बोला ना, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ना वीडियो में बोल। जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना, जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी। लेकिन ये एक बात तो सच है, इंसान कभी अपना असली चेहरा तुरंत नहीं दिखाता। इंसान अपना असली चेहरा थोड़ा टाइम, थोड़ा धैर्य रखने के बाद ही दिखाता है। ठीक है, फिर मैं ये भी सोचती हूँ, मैंने अपनी पसंद से लव मैरिज शादी की, तो भी मेरा हाल ऐसा है। माँ बाप भी करते, बस फ़र्क इतना होता है कि उनने अपनी पसंद से की, तो हमारे पूरा परिवार छूट गया। और कौन सा अपनी, और चलो मैंने अपनी पसंद के परिवार छूटे, ससुराल में कौन सा हमारा कोई साथ देता, ससुराल में भी कोई साथ नहीं देता। ठीक है, माँ बाप की पसंद से करते हैं, माँ बाप का थोड़ा सपोर्ट होता, हम उनको मुंह खोल के कह सकते थे कि हमारी शादी कराई हो, ऐसी ऐसी बात है। फिर भी वो कितने दिन हमको रखते, आप लोग खुद बताना। अपनी उससे आप लोग खुद बताना। मेरे माँ बाप तो मुझे पूरी ज़िंदगी रख लेते, ये तो वो कहते हैं छोड़ दे, कहीं और शादी करा देती हूँ, ये तो कुछ ना कुछ वो कहते हैं। ये तो कहते हैं मेरी इज्जत बचा ले, इज्जत को रखते हुए दुख काट सुख काट रह, ऐसे बोलते। फिर मुझे दुख सुख काट के रहना पड़ता। तो सेम वही चीज़ है। मैं अभी भी चाहूँ कभी अपनी माँ को बोलूँ मुझे आना है, मना नहीं करेगी, बोलेगी आ जाओ। लेकिन मुझे पता है ना, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में लोग कैसे हैं, कितने दिन हमें रख सकते हैं, कितने दिन बाद हमें ताना दे सकते हैं, कितने दिनों बाद मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे सब कुछ पता है। मैं इसलिए अपने मायके नहीं जाती। ठीक है, दूसरी बात ससुराल वालों की बात है कि ये रोहन की परिवार है, इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे साथ दिया और अब जाके हमें कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसी बात को दोहरा के कह के, ठीक है, तो दोहरा के कह के उसी एक बात को मुझे अब कष्ट दे रहे हैं। मुझे बहुत दुख तो होता है अंदर से, मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत मैं अपने आप को मिस के रह जाती हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, तो एक लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है। आप हो चाहे मैं ही हूँ, अगर मुझसे कोई भी, आप में से कोई भी सिस्टर मुझसे आप बात करोगे, आप कहोगे मुझे आपके घर आना है, तो आपको मेरे पे विश्वास होगा तभी आप मेरे घर आओगे। या फिर मैं ही कहूँगी कि मुझे आप, जैसे कोई जगह है, कहीं भी आप रहते हो, मुझे वो जगह बहुत पसंद है, तो सिस्टर आप इस जगह पर रहते हो, मुझे आना है, मैं आप पे भरोसा करके ही जाऊँगी। मुझे वहाँ जाने के बाद क्या होगा, और हमारे दिल की बात ना आपको पता है, ना आपकी दिल की बात हमें पता है। एक मैं आपको वो दे रही हूँ फ्रेंड, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बस एक मतलब कि एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेम वैसे ज़िंदगी में शादी किया, हमें थोड़ा ना पता था, शादी के बाद तक मैं मार खाती थी, कष्ट काटती थी, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उसके पास मुँह मारना, उसके पास मुँह मारना, ये करना वो करना, बस ये खलता है। ठीक है, कमा के खिलाओ, चलो माता रानी भगवान जी की कृपा से मैं बताना भूलिए। घर पे स्कूल से फ़ोन आया अभी, वो जहाँ मैंने एडमिशन कराया था, जो भी बच्चे को ये यूनिफॉर्म है, सारा कुछ लाना है। मैम ने बोला, मतलब कि जैसे होता है ना पेरेंट्स मीटिंग, एक बार आ जाना। ठीक है, जो भी बताएंगे क्या ड्रेसें लगेंगी, क्या लगेगा,
तो मैंने मैम को फ़ोन पे कह दिया, मैम हमने एडमिशन तो कराया था लेकिन मेरे हस्बैंड दूसरी जगह एडमिशन करा दिए हैं, तो बच्चा भी अब मेरा वहाँ जा रहा है। तो उनको भी थोड़ा बोला कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि आपके बच्चे का एडमिशन कहीं और हो गया, आप कहीं और पढ़ेंगे। तो मैंने तो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ठीक है। और शायद आप लोग को पता भी होगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, हर जगह ऑनलाइन ही, प्राइवेट का तो मुझे नहीं पता लेकिन गवर्नमेंट का पता है कि ऑनलाइन ही एडमिशन होता है, ठीक है। चलो वो हो गया। बस माता रानी भगवान जी की कृपा ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से, इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या आया नहीं आया मुझे कुछ नहीं पता, ये जाके रफरीत का बहुत अच्छे से स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ एडमिशन कराया। रफरीत स्कूल जाता, मुझे बहुत खुशी मिलती, मेरा भी दिल था, मैं भी बहुत सोचती थी कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। लेकिन मैंने कहते ना कि मैंने वो इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा कि मेरा बच्चा जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगी, मंथली कितनी फीस भर पाऊँगी या फिर कुछ, ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं सोचा। तो भगवान का सब, मतलब कि सोचती थी कि मतलब मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं, जो कि आपको भी पता है मेरे पति कैसे हैं, मेरा घर परिवार, मेरा सब कुछ कैसा, सब आप लोगों को पता है। लेकिन माता रानी की कृपा से मैं अपना मुंह बंद करके, मैं दुख काट के, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए रहती हूँ फ्रेंड। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती, ना मैं अपने लिए जी रही हूँ, ना मैं किसी सोचोगे कि प्रिया ऐसे सब कुछ जी रही है या फिर कुछ ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, मुझे किसी के लिए नहीं जीना। और मैं इतना कष्ट भी काट रही हूँ, अपने बच्चे के लिए काट रही हूँ, और मैं दुख भी सह रही हूँ, अपने बच्चे के लिए सह रही हूँ। बाकी मैं किसी के लिए ना कुछ सह रही हूँ, ना सहन कर रही हूँ। सिर्फ मैं सहन कर भी रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, अच्छा कर लेगा, बस। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, मेरे माँ बाप ने तो मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैं भी सरकारी स्कूल ही पढ़ी लिखी हूँ हर जगह। बस एक सोच की बात होती, पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट में भी पढ़ लेता, पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेता, पढ़ने वाला बच्चा हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेता, ठीक है। बस मैं इतना, बस खुशी है, एक माँ बाप की खुशी अलग होती। तो बस रोहन ने एक मेरे बच्चे का एडमिशन कराया, क्योंकि वो उसका पिता है, बाप है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नशेड़ी है, भंगेड़ी है, सब कुछ आपको पता है। अगर इसने ऐसे करके एडमिशन कराया तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा, बस, और कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड। और बाकी जो समय है, परिस्थिति है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना, अभी नहीं, थोड़े टाइम रुक जाइए, मेरा बच्चा होने दीजिए। मैं बहुत अपने दिल में भर के रखी हूँ, मुझे पता मैं क्या हो रहा, कभी गले का कुछ होता है, कभी सीने में दिल का होता है कुछ, इतना बच्चे का वेट कम, बेड रेस्ट, ये वो, ये ऐसा, इतना कर भगवान पर से लोगों को सुन सुन के लोगों का नहीं, मेरे कुछ अपनों का सुन ना। लेकिन कभी इंसान को ना, इस वीडियो के लास्ट में बोल रही हूँ, इंसान को कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है, मैं हमेशा फटा पुराना जैसा पहनती हूँ ना, वैसे ही मैं वीडियो में आती हूँ। बात रही रील की, शॉर्ट कपड़े पहन लेती हूँ, कुछ पहन लेती हूँ, तो मैं कोई महंगे महंगे शोरूम से खरीद के लेके नहीं पहनती हूँ, ठीक है। बस सेल से ले आती थी, कुछ कपड़े बहुत से ऐसे हुए कि रोहन पहले काम कुम करता था, जैसे कोठियों में जैसे जाता था, तो होता है ना कि चलो खाली हो रहा है तो कपड़े रखते देते, तो कैसे कुछ ऐसे होते थे, सेल के होते थे, खरीद के मैं बस एक व्रत सावित्री पूजा में ही पहनी हूँ। वो भी मैं एक ही बार कावे पेट में थी तब मैंने एक साड़ी खरीदी, उसके अब की व्रत सावित्री मैंने वही पुरानी साड़ी पहनी। मैंने अब की करवा चौथ में शादी का ही लहंगा पहना,
मैं कोई फालतू खर्चा मैं करती ही नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे अंदर पहन रहन सहन की घमंड है, मेरे पास घमंड नहीं है, किसी चीज का नहीं। और लास्ट में बोल दूं, मुझे अपने बच्चों का भी घमंड नहीं है कि मेरे पास है। जिसके पास है भाई करो घमंड, क्योंकि मेरे लिए बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। मेरे लिए, मेरे परिवार में, मेरे यहाँ यही सिखाया गया, क्योंकि हम खुद भी बहने हैं। बाकी भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में और भी बरकत आए और भी आगे बढ़ो। मैं किसी से नहीं जलती हूँ, माता रानी भगवान करो मेरा ये शरीर भी भगवान नष्ट कर दे, अगर मैं किसी के बच्चे से, किसी से मैं जल रही हूँ, मैं किसी से नहीं जलती। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे अंदर भगवान तुम्हें दे रहा है, तुम लो, मना नहीं है। हमें नहीं दे रहा भगवान, कष्ट दे रहा है, तो भी मैं खुश हूँ। मेरे पास जो है ना, कहते ना जितना चादर है उतना ही पैर फैला, जो मिला है उसमें खुश रहो।